भैया क्या दे रखा, बैक्टीरिया का संख्या दे रखी है आपकी 1 लाख। फिर 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो बेटा वहां, 10% ग्रोथ हुई तो 1 लाख प्लस और 10% निकाले बेटा इसका 10/100। और ये 2 जीरो कितने हो गया अभी हैं, 1,10,000। देखिए सही सही हो क्या भाई, ठीक है। ये N2 की वैल्यू आ गई बेटा। अब जो आपको फाइंड करना है ना उस, देखो T3 कितने टाइम, ये T निकालना बेटा। और N3 की वैल्यू दी हुई वहां, देखो N3 कितना दे रखा नंबर, 2 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, ये फाइंड करना दिया आपको लास्ट में, ठीक है। T3 तो T आ जाएगा और बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख आ जाएंगे। आपको टाइम निकालना है इसका। तो अब इसमें देखिए कुछ और भी रखा है बेटा, ग्रोथ वोथ उनकी कुछ रखी गया। सबसे लास्ट की लाइन पढ़ो, जो ग्रोथ हुई ना उनके जीवाणुओं की, उसमें वृद्धि की दर उपस्थित संख्या के प्रोपोर्शनल समानुपाती है। तो जीवाणुओं की वृद्धि की दर पॉपुलेशन क्या मान रखी हमने, एन मान रखी, नंबर dN/dt बेटा गिवन। देखो जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट लाइन देखो अपने, क्या रखा बेटा, dN/dt, जो टाइम के साथ नंबर बढ़ रहा, और वो किसके वो दे रखा बेटा, प्रोपोर्शनल संख्या के दे रखा भैया, है ना। तो प्रोपोर्शनल का मतलब तो प्रोपोर्शनल का निशान लगाना पड़ेगा भाई, या क्या लिखना पड़ा, फिर एन लिखना पड़ेगा जी आपको, है ना। अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ कोई कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा भैया। बेटा समानुपात दे रखा उसमें, तो के ले लो फिर, क्यों क्या के क्या लिया आपने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर और इक्वल लिया, कोई भी कॉन्स्टेंट लेना पड़ा फिर आपको। अब हम क्या क्या करेंगे भैया, dN और बेटा k और dt, अब ये n ना अपोन में भेज दिया हमने इसका, और हमने इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल देखो t टाइम, देखो टाइम बदल रहा, n चेंज हो रहा, तो जो वेरिएबल हो ना उसी का इंटीग्रेशन होगा। आधी बात समझ में। अब 1/n का बेटा कितना हो जाएगा, log n और k t प्लस c, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई भैया। अब बेटा देखो कॉन्स्टेंट भी अपने पास कितने, 2, देखो एक k हो गया एक c, तो ये शुरू के दो वैल्यू ना, दो वैल्यू इसीलिए है, ये आप पर ध्यान देंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। जितने कॉन्स्टेंट, अगर एक ही कॉन्स्टेंट होता ना c तो एक ही वैल्यू से काम हो गया था आपका। अब जितने कॉन्स्टेंट उतने वैल्यू देगा वो अपने आप ही क्वेश्चन में पहले से ही। तो आप बाई चांस कभी पढ़ने में वो हो जाए ना, गलती हो जाए तो फिर से ध्यान से देख लेंगे। जब दो वैल्यू रखी तो 2 कॉन्स्टेंट लाना है आपको, कहीं से भी आओगे कुछ भी आओगे, ठीक है। अब भैया लिखो बेटा, टाइम कितना, शुरू में टाइम आपका कितना बेटा 0, और n1 कितना रखा शुरू में नंबर, अच्छा। अब ये वैल्यू यहाँ बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रखिए बेटा, log 1 2 3 4 5 और k ये तो होगा बेटा 0 टाइम प्लस c, तो ये हो गया आपका log 10 की पावर 5 कर दो क्या, और ये c भाई अभी इतना ही रहने दो, और ये c की वैल्यू बेटा वही रखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में रख दो बेटा log n k t प्लस log, ये होगा भाई, हो गया भाई। फिर बेटा क्या दे रखा, T2 कितना रखा बेटा 2 आवर, और फिर N2 नंबर कितना रखा 1,10,000। फिर रखो वैल्यू 1 1 0 0, 4 0 होगी, और K T कितना बेटा 2 प्लस log 10 की पावर 5। अब K की वैल्यू फाइंड करनी तो भैया जी ये ना लोग इधर ले जाना पड़ेगा, और ये इधर ले जाने से किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस को अपोन में लिख देंगे आप, डायरेक्ट कर दें, कभी कुछ बच्चे गड़बड़ कर दें भाई, ठीक है। अब लिख देंगे बेटा, तो log 1 1 0 0 0 0 अपोन पूरा ही लिखे बेटा ऐसा, 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर कट जाएंगे ना बेटा इसकी, तो 1 1 2 ये आ गया, ठीक है। अब ये 2 अपना इधर आ जाएगा, तो 1/2 log 11/10
और बेटा आगे के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू फिर इसमें रखेंगे, कहा वो इक्वेशन अपने के वाली इक्वेशन, ये इसे तो सेकंड मान लो फिर भैया जी, अब इसे क्या मान ले इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ के, अब यहाँ के फिर रखना, देखो दोनों कॉन्स्टेंट आ गए। अभी लास्ट में क्या करेंगे, वो टाइम टी रखकर बेटा एन की वैल्यू फिर इतनी रख रहे हैं, और टाइम टाइम आ जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो चलो भैया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड रखो भैया, ये के की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो, log n फ्रेम में आ रहा है, देखिए 22 में बेटा 1/2 है बेटा। पहले यहाँ अभी वैल्यू रख दूं, अभी के की वैल्यू रखते हैं बेटा पहला, या एक साथ कर दे सारा काम, चलो फिर एक साथ। तो बेटा फ्रॉम इन सेकेंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ के कोमा n3 है ना, इनकी वैल्यू रखेंगे। अब टी बच जाएगा बस, फाइनल नहीं तो एक दो कई लाइन फिर एंड होती है आपकी। चलो भैया लोग बेटा कितना आ गया, 2 लाख, जीरो गिन लियो, 1 2 3 4 5, जीरो गड़बड़ ना हो जाए भाई। के की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 log 11/10, और फिर भैया टी तो फाइंड करना है अपना, प्लस लोग, वैसे 1 लाख था लेकिन हमने शॉर्ट 10⁵ लिख रखा। अब इस वाले को ना इधर भेजो भाई, टी फाइंड करना बेटा, टी को लाकर छोड़ना, लोग 2 लाख, और भैया ये प्लस का इधर जाएगा माइनस, और माइनस का मतलब फिर अपोन, फिर पूरा लिख दो बेटा डिटेल में ही, पूरा जो शॉर्ट कराया ना उसे ठीक कर लो भाई अपना, ठीक है। अब 1/2 log 11/10 टी, ये गया भैया अपना सारी 5 जीरो, क्या बचा बेटा 2 भी था जाना, 2 log 11/10 इंटू टी। अब यहां से और क्या काम करोगे भैया जी, अब बोल दो कहां तक पहुंचाना है इसका आपको। ये हो गया बेटा 2 log 2/log 11/10, और ये आ गया टाइम, ये फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन तो इजी है वैसे, कोई बात नहीं ऐसी है ना बेटा, नहीं फ्रेम में कटने नहीं देने के भैया इसका, ठीक है। अब ये देखो यहाँ ना आंसर, अभी हम सोच रहे थे कुछ और भी हो जा, जैसे 2 यहाँ पावर में पहुंच जाता है इसके, है ना, ऐसा कुछ हो सकता था बस, नहीं तो कुछ नहीं गया, ये आ गया यहाँ, ये लोग इधर से इधर गया, माइनस में जाता, माइनस का फोन लिख दिया काट कर, सिंपल, ठीक है।